फ्रेंड्स, अगर आपकी हल्दी के पौधे में भी पत्तियां आ चुकी हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 चीज़ों से बनी एक ऐसी जादुई खाद जो आपकी हल्दी के पौधे को पत्तियों से नहीं बल्कि नीचे ज़मीन में भारी भरकम हल्दी की गांठों से भर देगी। लोग परेशान रहते हैं कि हल्दी बड़ी क्यों नहीं हो रही, लेकिन आज जो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें तीसरी चीज़ बिल्कुल मुफ्त की है। अगर मैं कहूँ वो बोन मील का बाप है तो गलत नहीं होगा। देखिए, बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि हम तो पौधे में सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं, फिर हमारी हल्दी मोटी क्यों नहीं होती और छोटी ही क्यों रह जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि गोबर की खाद डालने से आपको हल्दी का साइज कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है कि देखिए, गोबर की खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का काम क्या होता है कि सिर्फ पौधे को ऊपर से हरा भरा करना और नई नई पत्तियां निकालना, ठीक है। लेकिन हल्दी क्या है, एक रूट क्रॉप है, यानी जमीन के नीचे से बढ़ती है और नीचे गांठों को मोटा करने और साइज को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। और अगर आप सिर्फ गोबर की खाद देते रहेंगे तो क्या होगा, पौधा ऊपर से तो झाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा लेकिन नीचे हल्दी की गांठें बिल्कुल पतली रह जाएंगी। तो इसलिए आज हम इस नाइट्रोजन के साथ 2 और खास चीज़ें मिला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस जादुई खाद को तैयार कैसे करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे देनी है पौधे को नाइट्रोजन, क्योंकि इस समय जब पत्ती निकलनी शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा जो नीड पौधे को होती है वो होती है नाइट्रोजन की। देखिए, अगर इस समय पौधे को सही पोषण नहीं मिलता है तो होता क्या है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और हमारा पौधा वीक हो जाता है। तो मैं डाल रही हूँ गोबर की खाद। गोबर की जो खाद है नेचुरल है बिल्कुल, और नाइट्रोजन का ये बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनको ये तेज़ी से बड़ा करता है, उन्हें चमकदार बनाता है और जड़ों को मजबूत करता है। और साथ ही ये जो हमारी मिट्टी होती है ये गोबर की खाद से भुरभुरी हो जाती है, सॉफ्ट होगी तो राइजोम्स बड़े और राइजोम्स ज़्यादा फैलेंगे। दूसरी चीज़ हम मिलाएंगे वो है नीम खली। देखिए, हल्दी ज़मीन के नीचे उगती है तो मिट्टी में फंगस, दीमक या कीड़े लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और जो नीम खली होती है वो नेचुरल एंटी फंगल का काम करती है और जड़ों को सुरक्षित रखती है। इसलिए नीम खली बहुत ही ज़रूरी है हल्दी के पौधे के। अब मैं बात करूंगी तीसरी जो खास जादुई चीज़ है और जो बोन मील की जगह काम करेगी। फ्रेंड्स, ये है वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। अक्सर लोग उसके राइजोम्स को मोटा करने के लिए बोन मील का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप शाकाहारी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बोन मील पर मैं कहूँगी कि पैसा खर्चा ना करें। लकड़ी की राख एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और ये सीधा हल्दी की जड़ों में जाकर उसके राइजोम्स को दुगना कर देता है, ठीक है। इन चीज़ों को अब मैं ये देख रहे हैं आप, मैं राख अपनी भर के ले जा रही हूँ और तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। आपको प्रति गमला लगभग 2 मुट्ठी गोबर की खाद, 1 चम्मच नीम खली और 1 लकड़ी की राख लेनी है। ध्यान ये रखना है कि राख का ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, फ़ायदे हमने इसके जान लिए हैं। अब मैं खुरपा लेने जा रही हूँ तो ये मुझे मिर्च दिखाई दे गई है अपने पौधे पर, ये मिर्ची मैं तोड़ लेती हूँ। तो अब हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको हम सीधा अपने पौधे में डालेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको अपने पौधे में डालते हैं तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो है गुड़ाई करना। अब मुझे इसकी गुड़ाई करनी है और तने से लगभग 2 से 3 इंच की दूरी छोड़कर, ये जो मैं गुड़ाई आप देख रहे हैं बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ। जब भी आप हल्दी की गुड़ाई करें तो बहुत ही सावधान रहकर गुड़ाई करनी है, क्योंकि देखिए, हल्दी एक कंद यानी राइजोम है और इसकी जो जड़ें होती हैं यानी जो गांठें होती हैं वो ऊपरी सतह के बिल्कुल ठीक नीचे फैल रही होती हैं। और अगर इस समय आपने जल्दबाजी कर दी या गहराई में खुरपा चला दिया तो जो हल्दी नई वाली नीचे बन रही है वो कटेगी तो स्वाभाविक है पौधों में फंगस लग जाएगी। ये समझिए कि गुड़ाई हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें खाद डालनी है, बल्कि इसलिए कर रहे होते हैं कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन का एरिएशन है, जो फ्लो है, वो बढ़ जाए। जब मिट्टी ढीली होगी तो जड़ें जो है आसानी से सांस ले पाएंगी और उनका विकास दुगनी तेज़ी से होगा।
देखिए अब मैं जो मिक्सचर तैयार किया है उसको डाल रही हूँ, जिसमें गोबर की खाद है, नीम खली है और राख का परफेक्ट बैलेंस है। बिल्कुल इवेंटली यानी कि इक्वल समान तरीके से इसको फैला देना है। ठीक है। एक और ध्यान रखना है कि तने के ऊपर नहीं गिराना। हमेशा याद रखिए जब भी कोई खाद देते हैं तो मेन स्टेम से थोड़ा दूर देते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, या गमले के किनारों की तरफ डालनी चाहिए। अगर तने से सटा कर दोगे तो खाद की गर्मी से तना गल सकता है, इसको हम स्टेम रोट भी कहते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर को डालने के बाद जो मिट्टी है ऊपर की, उसको ऊपर की मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। या मैं अगर कहूँ कि हल्दी को न्यूट्रिशन की बहुत भूख होती है, और ये जो स्टेज है वो है जब नई नई पत्तियां निकलती हैं, तो इस समय पौधे को अपनी पत्तियों को बड़ा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। जितनी बड़ी और हरी पत्तियां होंगी पौधा उतना ही ज़्यादा खाना बनाएगा, और नीचे उतनी ही बड़े राइजोम्स निकलेंगे, उतनी बड़ी गांठें निकलेंगी। ये देखिए मैं इसमें ये खाद डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं जितने भी मेरे यहाँ हल्दी के पौधे लगे हैं मैं सब में इवेंटली खाद डाल दूंगी। अब खाद मिलाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सीक्रेट टिप होगा, जो शायद आपको बताया भी हो किसी ने, वो है मिट्टी चढ़ाना। इसे हम क्या कहते हैं, ईयर्थिंग अप कहते हैं। ठीक है। जब भी आप हल्दी में खाद दें तो जो उसके आसपास की मिट्टी है उसको समेट कर बिल्कुल तने के पास थोड़ा ऊंचा कर देना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, ये समझिए जैसे एक छोटा सा पहाड़ बनाते हैं, बचपन में खेलते थे ना ऊंचा ऊंचा पहाड़ बना के। अब इस नीचे बन रही हल्दी को बढ़ने के लिए अंधेरा और ढीली मिट्टी मिलती है, तो इससे हल्दी बाहर दिखाई नहीं देगी और उसका साइज डबल हो जाएगा। अब हमारा आखिरी काम आता है पानी देना। देखिए आपने हल्दी डाल दी, उसके बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो भी पोषक तत्व हमने हल्दी में डाले हैं वो पानी में घुलकर जड़ों तक पहुँच जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को गीला करना है, ऐसा नहीं कि उसका कीचड़ बन जाए। मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं बारिश की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो आप उसकी दलदल नहीं बनाइए, उसको बस एक नमी देनी है हल्दी को। तो अगर फ्रेंड ये वाला काम जो मैंने बताया है इस स्टेज पर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए हार्वेस्टिंग के समय आपको एक एक पौधे से ढेर सारी हल्दी मिलेगी। मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, जब इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी तब आप देखेंगे कि मेरे यहाँ कितनी हल्दी निकली है। ये मैंने अपनी पूरी क्यारी में हल्दी डाल दी, वो जो मिक्सचर बनाया है मैंने वो समान रूप से सारे में डाल दिया है। ये देखिएगा, ये देखिए। यहाँ एक बात और क्लियर करूंगी कि खाद डालने के बाद अगर हल्दी की गांठें ऊपर दिख रही हैं या बारिश में हल्दी की गांठें दिख रही हैं तो आपको उन्हें थोड़ी सी मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देना है, कवर कर देना है। सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। प्यार का लगना है मौजों की
दो पल के जीवन से एक घूम चुरा और कुछ भी नहीं